एपीजे अब्दुल कलाम, निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री एमती अनेक महान पुरुष अटंती जहाँकर इन्स्पिरेसन बा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद अटंती। आज आमे माने स्वामी विवेकानंदकर गोटे सुंदर मोटिवेशनल कहानी विषय शुणा जहाँ आपण आगुरी केबे भी शुणी नथिबे। जदि तुम्हें माने जड़े छात्र एवं तुम्भ मानकर बोर्ड एग्जाम पाखे आसुची, तुम्भ मानक पाठ पढ़ारे बिल्कुल भी मन लगु नहीं, तो यही कहानीटी तुम्हें माने थरे निश्चय शुण। देखिब जीवन में किछि ना किछि परिवर्तन निश्चय देखाजिब। गोटे छोटिया गाँव रे रोहित नामक जड़े छात्र थिला। ताहार जीवन अति साधारण और सरल थिला। तार पाठ पढ़ारे एते विशेष आग्रह नथिला, तेणु से सबुबेले परीक्षा बहुत कम मार्क आणुथिला, जेउथिपई तार शिक्षक एवं तार सांग माने सबुबेले तार मजा उड़ाउथिले एवं तार माँ मध्य तार भविष्य को नहीं अनेक चिंतित थिले। जेतेबेले भी रोहित विफलतार सम्मुखीन करुथिला तो से निराश हो जाउथिला। तार परिवार शिक्षा को केवल गोटे भल चाकरी एवं रोजगार माध्यम रूपे देखा जाउथिला, कारण से बहुत गरीब थिले एवं गरीबतार उठिबा पई तांको शिक्षा ही गोटे मात्र माध्यम देखा जाउथिला, जेउथिपई रोहित को पाठ पढ़िबा पई तांको बापा मांकर प्रेसर पड़ुथिला। हेले रोहितर पाठ पढ़ारे बिल्कुल भी मन लगु नथिला, तेणु से सबुबेले चिंतारे रहुथिला। गोटे थर रोहित तार सांग प्रतीक सांगरे लाइब्रेरी को जाइथिला, कारण प्रतीक जणे उत्तम छात्र थिला एवं ताको लाइब्रेरी रु बही पढ़िबा पई बहुत भल लगुथिला। तेणु से रोहित को सांगरे धरी लाइब्रेरी को जाइथिला। रोहितर जीवार बिल्कुल भी आग्रह नथिला, किंतु प्रतीक ताको कहिला, तू जीवु, खाली सेठार बसिबु, मु बही पढ़ी सारा परे आमे दुई जण सांगरे आसीबा। प्रतीक लाइब्रेरी बही आनी पढ़िला। अधघंटा पाखापाखि बीतीगला। रोहित एमिति खाली खाली बसी रही थाए। धीरे धीरे समय गड़ी जाउथाए। रोहित मध्य अधिक घर को जीवाई व्यस्त होता है। जेतेबेले से अधिक बिगिड़ी गला तो से भाविला बसिबा अपेक्षा एते बही गुड़िक भितरु गोटे बही को बसी पढ़ाटा भल हेबो एवं किछि समय मध्य बीतीजीव। से लाइब्रेरी बही खोजिबाकु लागिला। बही खोजु खोजु ताकु स्वामी विवेकानंदकर गोटे बही मिलिला, जार नाम थिला स्वामी विवेकानंदकर संपूर्ण जीवनी। से बहीटी को पढ़ाकू लगिला। आगर किछि स्वामी विवेकानंद विषय से शुणिथिला एवं जानिथिला, तेणु से भाविला एई बहीटा मते पढ़िबा एवं बुझिबा पई सहज हेबो। तेणु से बहीटी को पढ़ाकू लगिला। ताकू स्वामी विवेकानंदकर कहानी एते पसंद आसिला जे से बहीटी को घर को नहीं गला। ताकू जना नथिला जे सेई बहीटी तार जीवन बदलाई देव। स्वामी विवेकानंदकर जीवनी एवं शिक्षा गुड़िक धीरे धीरे पढ़ु पढ़ु रोहित को बहुत प्रेरणा मिलला। स्वामी विवेकानंदकर विचार गुड़िक ताकू यह बुझाइला कि प्रत्येक मनीष भितर अपार शक्ति अच्छी एवं प्रकृत सफलता बाह्य परिस्थिति उपरे नुहे, बरं आमर अभ्यंतरीण शक्ति एवं मानसिक स्थिति उपरे निर्भर करे। स्वामी विवेकानंदकर एही बाणीटी उठ, जागृत हुआ एवं सेबे पर्यंत अटक नहीं जेबे पर्यंत तुमको तुमर लक्ष्य प्राप्त न होईची। एही बाणीटी रोहितर मन एवं हृदय बसीगला। एही शब्द गुड़िक रोहित को पुणी थे चिंता करने को प्रेरणा देला। से तार संघर्ष को आउ बाधा नुहे, बरं सुजोग बोली भाविबाकू आरंभ करदेला। से तार जीवन में स्वामी विवेकानंदकर कह जाइतिबा आत्मनिर्भरशीलता, आत्मविश्वास एवं मानसिक शक्तिर नीति नियम एवं सिद्धांत गुड़ी को से तार जीवन में लागू करने आरंभ करदेला। से निजर पाठपढ़ा को अति गंभीरता सहकार नेला एवं से वर्तमान केवल भल मार्क पाइबा नुहे, बरं व्यक्तिगत अभिवृद्धि पाई मध्य कठिन परिश्रम करिला। से छोट छोट लक्ष्य निर्धारित कला एवं सेगुड़िक हासिल करने कठिन परिश्रम करने आरंभ कला। वर्तमान से केवल बाह्य प्रमाणपत्र, मार्कशीट एवं स्वीकृति पाई नुहे, बरं तार आत्मसंतोष एवं आत्मविश्वास पाई अध्ययन करिला। धीरे धीरे रोहित ठारे परिवर्तन आसिबा आरंभ होला। तार परीक्षा रे भल नंबर मध्य आसिला, किंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा यह थिला कि तार आत्मविश्वास बढ़िबाकू लागिला। से कौनसी भी समस्या को
ଆତ୍ମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସହ ସୂଚକ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲା। ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯାହା ତାର ମାନସିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଲା। ରୋହିତର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେମାନେ ତାପରି ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ରୋହିତ ତାର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରି ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ସହିତ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲା ଏବଂ ଜଣେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଜ ଛୋଟ ଗାଁ ଏବଂ ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ଗର୍ବିତ କରିଲା। ସେ ତାର ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ରୋହିତ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଭାଷଣରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଏବଂ କୁହେ, ସଫଳତା କେବଳ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର ଭିତରର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। କେବେ ବି ନିଜକୁ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ଦୁର୍ବଳ ଭାବନା ହିଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି କଥାଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବସେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଉଠ, ଜାଗୃତ ହୁଅ ଏବଂ ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକ ନାହିଁ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଏହି କାହାଣୀଟିର କେଉଁ କଥାଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲେଖ। ଏବଂ ଏମିତିକା ମୋଟିଭେସନାଲ୍ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, କାରଣ ଏମିତିକା ମୋଟିଭେସନାଲ୍ କାହାଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଥିବି।